नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, ये एक मेल हैंड है जिनकी आयु 30 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। ये एक रेक्टेंगल श्रेणी का हैंड है। जब भी ऐसा हैंड होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग मेंटल वर्क पर ही ज़्यादा फोकस होता है। ऐसे लोगों का मेंटल वर्क करके ही ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जॉब वगैरह में भी ऐसे लोग जाते हैं। इनकी हथेली की अगर उंगलियों को देखेंगे तो हथेली के मुकाबले कम हैं इनकी सभी उंगलियां। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग डिसीजन बहुत फास्ट लेने वाले होते हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब भी किसी जॉब वगैरह में जाते हैं ये लोग, या अगर कोई बिजनेस भी अपना करते हैं, तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा ज़रूर होती है। इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या कहती हैं इनकी सभी फिंगर। तो सबसे पहले इनकी लिटिल फिंगर, जिसे कहा जाता है मर्क्यूरी फिंगर, लंबाई अच्छी है। जब भी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। व्यक्तित्व में एक आकर्षण ऐसे लोगों के ज़रूर होता है, और फिर ऐसे लोग किसी बिजनेस में हो या जॉब में हो, सक्सेस ज़रूर होते हैं। इनका क्वेश्चन भी था एक कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस विषय पर भी ज़रूर कुछ कहेंगे जब संबंधित माउंट पर आएंगे। लेकिन ये फिंगर ही बताती है कि लाइफ में ऐसे लोग सक्सेस तो होते हैं ज़रूर, क्योंकि फिंगर के भी बहुत मायने होते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। फिंगर में गैप नहीं है ज़रा सी भी, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लगाव रखते हैं अपने प्रियजनों से। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, तो नेम फेम होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को लोग इनके नाम से जानते हैं, इनके व्यक्तित्व के कारण जानते हैं, इनकी आदतों के कारण ऐसे लोगों को लोग याद करते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शनि से संबंधित अगर कोई दोष वगैरह भी होगा तो उतना ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये मैं शनि फिंगर देखकर कह रहा हूँ। माउंट पर जब आऊँगा तो उसके हिसाब से भी बात ज़रूर करूँगा। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बैंड ज़रूर है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े एकाकी नेचर के भी हो जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या अनावश्यक बातें करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। एक बात और होती है कि जब भी ये फिंगर बेंड होती है तो ऐसी स्थिति में इनकी मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव भी ज़रूर होते हैं। बावजूद इसके ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि ये फिंगर में गैप ज़रा सी भी नहीं है। इनके किसी भी फिंगर पर गैप ज़रा सी भी नहीं है। ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि इनको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात इनका थंब भी बताता है। थंब इनका अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो थोड़ा संकोची स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। और ऐसे लोग पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को लोग कंजूस भी कह देते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। किसी से राय मशविरा लेने की आवश्यकता ऐसे लोग साधारण तौर पर नहीं समझते हैं। इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ अगर देखेंगे तो ठीक ठाक सा ज़रूर है तरक्की का ग्राफ इनका, लेकिन ये जब दो फिंगर हो जाती हैं इस तरह से थोड़ी सी ऊपर, तो ऐसे लोग बहुत बार लाइफ में गलत डिसीजन भी लेते हैं, क्योंकि डिसीजन बड़े फास्ट लेते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में गलत डिसीजन ज़रूर इन्होंने अपने लाइफ में लिए होंगे। ये दो फिंगर थोड़ी ऊपर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में इनको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने की जल्दबाजी से बचना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैंने
अपने सैकड़ों वीडियो में ये बात कही है कि योग, ध्यान, साधना और प्राणायाम से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम ये सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनकी हाथ की सभी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो एक ये निगेटिव श्रेणी की मेजर लाइनें हैं इनकी। बावजूद इसके अगर इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये सब गुरु कृपा है और योग, ध्यान, साधना का ही सकारात्मक परिणाम है। अब इनका हाथ अभी ऐसा है तो हो सकता है कि पिछले दिनों जब ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े थे उस समय इनके हाथ की रेखाएं ज़रूर ही बहुत ही ख़राब रही होंगी। अगर कोई इनके पास फ़ोटो है पुराना अपने हाथ का तो ये मैच कर सकते हैं। तो अब इनके सभी माउंट को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनका मर्क्यूरी माउंट देख लेते हैं। तो मर्क्यूरी माउंट की अगर बात करते हैं तो एक मध्यम उभार है मर्क्यूरी माउंट का, लेकिन खड़ी रेखाएं इस पर मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अब रेखाएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि रुपए पैसे को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में इस टाइम पीरियड पर ज़रूर होगी। सन माउंट इनका कुछ इस तरह का है कि जब भी ऐसा सन माउंट होता है तो ऐसे लोग किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लोग इनका एहसान नहीं मानते हैं। कोई भी काम होता है काफ़ी रुक रुक कर होता है। लोगों में ये गलतफहमी बनी रहती है कि ये लोग काफ़ी संपन्न हैं, इनका सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। इनका एक सामाजिक दायरा जो ऐसे लोगों का होता है बहुत ही संपन्नता की श्रेणी में ज़रूर आता है। लेकिन ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं अपनी लाइफ से। असंतुष्टि का प्रतीक माना जाता है इस तरह का दबा हुआ सूर्य माउंट। और ऊपर से इनकी सन रेखा जो चल रही है ये एक क्रॉस भी यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों के लाइफ में एक्सीडेंटल चांस वगैरह भी बनते हैं। ऐसे लोगों को गर्मी भी ज़्यादा लगती है। इनका शनि पर्वत अगर देखते हैं तो शनि पर्वत वैसे तो ठीक ठाक सा है, लेकिन जब भी ये डॉट वगैरह आ जाएंगे किसी भी माउंट पर और ये शनि और सूर्य के बीच में है तो ये भी असंतुष्टि, एक्सीडेंटल चांस, मन में एकाग्रता की भावना ना होना, रुपए पैसे को लेकर कोई निगेटिविटी होना। वो इनके फिंगर पर भी ये तिल, अगर ये सचमुच में तिल है तो ये भी निगेटिविटी ही देगा। रुपए पैसे के संबंध में, नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन से ऐसे लोगों को बचना ज़रूर चाहिए। ले लेंगे तो दे नहीं पाएंगे, दे देंगे तो वापस नहीं मिलेगा आपको पैसा। तो शनि माउंट इनका थोड़ा डिस्टर्ब है। शनि फिंगर ठीक ठाक थी इसमें, तो अगर ये यकीन रखते हैं तो इस पर एक लोहे का छल्ला ज़रूर पहन लें, उससे सकारात्मकता जीवन में ज़रूर आएगी। इनका गुरु माउंट अगर देखते हैं तो इनका गुरु माउंट इस बात का इंडिकेशन है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके ज़रूर चल रही है। उतना अच्छा इनका मैरिड लाइफ नहीं है। एक इनकम्प्लीट गुरु वाला भी है इनके हाथ में। तो ऐसे लोग अपने गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं। और ये फिंगर तो इनकी बैंड है ही, तो एकाकीपन वाली भावना और योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह में ऐसे लोग डूब भी जाते हैं बहुत बार। देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल का उभार ठीक ठाक सा है, यहाँ पर दबा हुआ है। ऐसा हो सकता है कोई बचपन में किसी रोग को लेकर, किसी बीमारी को लेकर ये परेशान रहे हों। इससे ज़्यादा और कोई निगेटिविटी इनके निम्न मंगल पर दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ता है तो एक शॉर्ट टुकड़ा संजीवनी रेखा का। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा का शॉर्ट टुकड़ा होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में कैसी भी विपरीत घटनाएं हो, ऐसे लोग उस विपरीत घटनाओं के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं। इनको आभास होता है कि जिस भी किसी सकारात्मक शक्ति को हम मानते हैं, जिस भी किसी गुरु को हम मानते हैं, देवता को मानते हैं, वो हमारे साथ हैं और हमारा वो भला चाहते हैं। वीनस को अगर देखेंगे तो वीनस इनका एक एवरेज उभार वीनस का है। और ये पार्ट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि 55 के बाद इन पर शुक्र से संबंधित
रोगों का सामना इनको और इनके लाइफ पार्टनर को, कभी कभी दोनों को या एक को ज़रूर करना पड़ता है जब भी इस तरह से निगेटिव हो जाता है शुक्र पर्वत। ये जो इस तरह से पार्ट में थोड़ा डार्कनेस दिखाई पड़ रहा है तो ये रोग का इशारा करता है। तो अब इसके रोग कौन से होते हैं? साधारण तौर पर रोग इसके होते हैं डायबिटीज़, शुगर जिसे कहते हैं, और हृदय से संबंधित कोई रोग भी हो सकता है इनको, या इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग जिसे बहुत बार गुप्त रोग भी कहा जाता है। ऐसे भी कोई बीमारी की चपेट में ये या इनके लाइफ पार्टनर आ सकते हैं। ये खड़ी रेखाएं वगैरह हैं तो इनके परिणाम अच्छे ही होते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर भी देखी जाती है इस तरह की खड़ी रेखाएं। तो कुल मिलाकर एक एवरेज इनका वीनस माउंट शुक्र पर्वत कहा जाएगा। केतु को अगर देखते हैं तो केतु पर एक फिश साइन है, लेकिन इनकम्प्लीट सा फिश साइन इस बात का इंडिकेशन है कि हो सकता है कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद वगैरह हो जाए आगे चल के, या हाल फिलहाल में चल भी रहा हो। इंश्योरेंस को लेकर बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है। दूर की यात्राओं से उतना अच्छा लाभ नहीं होता, जो सोच कर व्यक्ति जाता है वो काम नहीं बनता। तो ऐसी प्रॉब्लम भी इनके साथ कुछ न कुछ होगी। और ये केतु अधिकतर 50+ के एज के बाद में ही अपने परिणाम दिखाता है। चंद्र को इनके देखते हैं तो इनके चंद्र को देखकर कह सकता हूँ कि हो सकता है इन्होंने बहुत बार हवाई यात्रा भी करी हो। ये खड़ी लाइन इस बात का इंडिकेशन है। जब भी इस तरह की खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति फिर लंबी दूरी की यात्रा करता है और हवाई यात्रा भी बहुत बार करता है। इनकी लक लाइन भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग आफ्टर मैरिज ही प्रोग्रेस होती है ऐसे लोगों की, और कोई ना कोई लेडी लक होता है इनके लाइफ में, उस लेडी लक से जुड़कर ही ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। लेकिन इनकी लक लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, रुक रुक कर ब्रेक लेकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जिस भी किसी बिजनेस या जॉब में होंगे, फिलहाल ये अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं इनका हाथ गवर्नमेंट जॉब वाला बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के कोई चांस इनके लाइफ में मुझे नहीं दिखते हैं इनके हैंड अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब इनकी नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। और जो भी जॉब बिजनेस इनका होगा वह काफ़ी रुक रुक कर बहुत बार बदलना पड़ेगा इनको, और आने वाले कुछ वर्ष इनके संघर्ष भरे भी जरूर रहेंगे। तो चंद्र भी ठीक ठाक है, इनका कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। और निम्न मंगल की तरह बाहरी मंगल भी साफ़ सुथरा, कोई भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह के इंडिकेशन भी इनके मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। इनकी तीनों मेजर लाइन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, निगेटिव है बहुत हद तक। और इनकी तीनों मेजर लाइन में एक बात जो कॉमन है कि इनकी तीनों मेजर लाइन में कर्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग भावनात्मक नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, सच्चाई की दुनिया में जीने वाले होते हैं। भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोग नहीं देते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन, स्ट्रेट हार्ट लाइन। जब भी स्ट्रेट हार्ट लाइन होगी तो फिर वही बात, भावनाओं का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन झुकाव माइंड लाइन पर आकर गिरती हुई इस तरह की हार्ट लाइन ये इंडिकेशन देती है कि इनकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ नेगेटिव ज़रूर है। बहुत बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। 80% मामलों में मैंने ऐसा देखा कि ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। अब इनकी कुंडली वगैरह है, विश्वास रखते हैं कुंडली वगैरह में, तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को। ऐसा हो सकता है, 80% कहूँगा मैं, 100% नहीं, कि ये मांगलिक हो सकते हैं। माइंड लाइन भी इनकी स्ट्रेट, जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। जिस भी किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करने वाले होते हैं। और माइंड लाइन भी यही बताती है कि भावनाओं का स्तर इनका उतना ज़्यादा नहीं है, भावनाओं से बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोगों को नहीं होती है। लाइफ लाइन को देखेंगे तो एक लंबी लाइफ लाइन लंबी आयु का इशारा भी करती है।
जब भी इस तरह की लंबी लाइफलाइन हो जाएगी, आयु लंबी होती है व्यक्ति की, लेकिन 55 के बाद इनकी लाइफलाइन भी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम का संकेत दे रही है। इनकी मैरिड लाइफ में जो तनाव है, दबाव है, वह इनकी हार्ट लाइन से भी दिखाई पड़ता है। जब भी यहाँ पर ये यौनुमा आकृतियाँ बन जाएंगी, ऐसे लोग अपनी मैरिड लाइफ से असंतुष्ट होते हैं और बहुत बार ऐसे लोगों के पास ऑप्शन भी होते हैं बहुत सारे लाइफ पार्टनर के, क्योंकि ये फ्लर्टिंग रेखाएं भी चल रही हैं इनके हाथ में, हार्ट लाइन से ऊपर की ओर चलती हुई। तो ऐसे लोग बहुत बार किसी अन्य के आकर्षण में भी पड़ जाते हैं। प्रेम वगैरह में भी ऐसे लोग पड़ जाएं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन प्रेम इनका उतना भावनात्मक स्तर का नहीं होता है। एक धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो ये धन त्रिकोण हमेशा काम करता है 40 एज के बाद में, कि इतना रुपया पैसा तो ज़रूर आ जाता है व्यक्ति के पास कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये कंप्लीट हो जाए और रुपये पैसे का प्रॉब्लम इनके जीवन में ना रहे। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। इनके राइट हैंड से ज़्यादा लेफ्ट हैंड में चमक दिखाई पड़ती है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसे लोग लेफ्टी भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्टी हों, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड में चमक ज़्यादा है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं। अब उन समानताओं का जिक्र अगर करते हैं तो सबसे पहले फिंगर देखते हैं। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी इनकी मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल के साथ सक्सेस को बताती है। इनकी सभी फिंगरों में गैप उस हाथ की तरह ही नहीं है, थंब भी अंदर की ओर झुका हुआ है। तो इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, रुपए पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। और तीनों मेजर लाइनें इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, तो प्रैक्टिकल माइंड है, भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ये नहीं देते हैं। केतु इस हाथ में भी थोड़ी प्रॉब्लम है इनके केतु माउंट पर, तो जो बात मैंने पिछले हाथ को देखकर कही, ये बात उस पर भी लागू होती है। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करी है अपने जीवन काल में इन्होंने, आगे भी करेंगे। लक लाइन इनकी मून माउंट से ही शुरू होती हुई इस हाथ में भी दिखाई पड़ रही है। वीनस की बात करेंगे तो यहाँ भी वीनस में थोड़ी निगेटिविटी, इसको अगर आप देखेंगे तो एक यव की तरह बना हुआ इनके वीनस माउंट पर, जो इनकी हेल्थ की निगेटिविटी को बताता है 55 एज के बाद में। ये पार्ट भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का ही इंडिकेशन है। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी संजीवनी रेखा इनके हाथ में शॉर्ट टुकड़ा 40 एज के आसपास तक। तो 40 वर्ष के आसपास इनके जीवन में कैसी भी विपरीत घटना होंगी, उस घटना के दुष्प्रभाव से निकल जाएगी। इनको आभास होगा कि एक सकारात्मक शक्ति मेरे साथ है जो मेरा भला चाहती है। ऐसा सिखाया गया हमें कि ये जो प्रोटेक्शन लाइन आती है, जो संजीवनी रेखा आती है, ये जिस टाइम पीरियड तक होती है उस टाइम पीरियड तक ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और जब ये साथ छोड़ देती है लाइफ लाइन का, उसके बाद वैसी विपरीत परिस्थितियां लाइफ में बनती ही नहीं। तो एक इस रेखा को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ये संजीवनी रेखा टुकड़े का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या मेरी लाइफ में मुसीबतें ज़्यादा आएंगी? तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पीरियड के बाद में मुसीबतें व्यक्ति के जीवन में आती ही नहीं, वैसी कंडीशन बनती ही नहीं कि वो किसी विपरीत बहुत ज़्यादा परिस्थिति में फंस जाए। जो मंगल दोष वाली बात कही मैंने, वो इनके हाथ से, इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। तो हो सकता है ये मांगलिक हों, कुंडली वगैरह चेक करा लें। अगर ऐसी कोई बात है तो उसका एक ही विकल्प है, पूजा पाठ। पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान संभव है। एक्सीडेंटल चांस वगैरह इनके इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है, तो चोट चपेट से बचने की संभावना इनको है। ये क्रॉस इनके शनि पर्वत पर है,
अब इस फिंगर को भी देखकर कहूँगा कि इनको राइट हैंड में एक काला छल्ला तो ज़रूर ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।